Good morning, kids. Welcome in your English lecture. So, kids, today I'll explain the next chapter, chapter 6, The Dragon Roar. So, kids, first we'll warm up. Some creatures are a part of our imagination and do not really exist. यानी कि कुछ creatures हमारी imagination के part होते हैं जो कि real में नहीं होते. We often read about them in stories. यानी कि उनके बारे में अक्सर हम किस में रीड करते हैं? स्टोरीज़ में रीड करते हैं. These are called mythical creatures. यानी कि इनको क्या कहते हैं? mythical creature यानी कि पौराणिक जीव कहते हैं. Look at the pictures. So kids, यहाँ क्या दी हुई है? पिक्चर्स दी हुई है. Draw line to match the creatures with their description. यानी कि ऊपर पिक्चर दी हुई है, नीचे इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. जो राइट पिक्चर्स के साथ हम इसको मैच करेंगे. फर्स्ट इज अ ग्रिफिन हैज़ द बॉडी ऑफ अ लायन एंड द हेड एंड विंग्स ऑफ एन ईगल. यानी कि एक ग्रिफिन जिसकी बॉडी लॉयन की जैसे होती है और हेड और विंग्स क्या होते हैं? ईगल जैसे होते हैं. सो हियर वी मैच दिस पिक्चर. नेक्स्ट इज अ यूनिकॉर्न लुक्स लाइक अ हॉर्स विद द हॉर्न ऑन इट्स हेड. यानी कि एक यूनिकॉर्न किसके जैसा दिखता है? हॉर्स की तरह दिखता है और इसके हेड पे क्या होता है? हॉर्न. सो हियर वी मैच विद द सेकंड पिक्चर. नेक्स्ट इज अ सेंटर हैज द हेड, चेस्ट एंड आर्म ऑफ एन मैन. यानी कि एक सेंटर जिसका हेड, चेस्ट और आर्म्स क्या होती है? मैन की तरह होती है. एंड द बॉडी एंड लेग्स ऑफ अ हॉर्स. और जो बॉडी और उसके लेग्स किसके जैसे होते हैं? हॉर्स की तरह होते हैं. So kids will match this with the first picture. So next is reading. When a valley turns dry due to severe heat, something magical happens. Read this story to find out. यानी कि जब एक वैली जो बिल्कुल ड्राई हो जाती है और बहुत ही गंभीर तरीके से हीट करती है, तब क्या होता है? कुछ मैजिकल हैपन्स होता है. रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट. यानी कि स्टोरी को रीड करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा मैजिकल हैपन हुआ. द चिल्ड्रन चिटर्ड एंड चैटर्ड लाइक स्पैरोज एज दे फ्रॉलिक्ड इन देयर फेवरेट स्पोर्ट. फ्रॉलिक्ड क्या होता है किड्स? प्लेड हैप्पीली. सो किड्स, चिल्ड्रन क्या थे? चिटर और चैटर कर रहे थे लाइक स्पैरो. स्पैरो की तरह चिटर और चैटर कर रहे थे और वो अपने फेवरेट स्पोर्ट पे हैप्पीली प्लेइंग कर रहे थे, फ्रॉलिक्ड कर रहे थे. सो किड्स, टर्न द नेक्स्ट पेज. देयर फेवरेट स्पोर्ट वॉज अ लार्ज लॉन्ग स्केली रॉक दैट लुक्ड अमेजिंगली सिमिलर टू अ स्लीपिंग ड्रैगन. यानी कि उनकी फेवरेट स्पोर्ट क्या थी? एक लार्ज लॉन्ग स्केली रॉक था जो बिल्कुल सिमिलर था किसके? स्लीपिंग ड्रैगन के. द चिल्ड्रन न्यू इट वॉज अ ड्रैगन. चिल्ड्रन जानते थे वो ड्रैगन है. द ग्रोन अप्स न्यू इट वॉज अ ड्रैगन. जो ग्रोन अप्स थे वो भी, उनको भी पता था कि ड्रैगन है. द डॉग्स एंड कैट्स एंड बर्ड्स न्यू इट वॉज अ ड्रैगन. यानी कि डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स वो भी जानते थे कि ये ड्रैगन था. बट नो बडी वॉज स्केयर्ड बिकॉज इट नेवर एवर मूव. यानी कि कोई भी उससे नहीं डरता था बिकॉज क्योंकि सारे जानते थे कि इट नेवर एवर मूव. यानी कि ये कभी नहीं मूव करता. द बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड क्लैम्बर ऑल ओवर इट. यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स थे वो क्या करते? क्लैम्बर करते. यानी कि क्लैम्बर मीन्स क्लाइंब विद डिफ़िकल्टी. डिफ़िकल्टी से क्लाइंब करता. ऑल ओवर इट यानी कि इसके सभी जगह डिफ़िकल्टी से क्लाइंब करते. वॉकिंग sticks at it and hanging wet gum boots on its ears. यानी कि जो स्टिक्स पॉक करते हैं उसके ऊपर और अपने जो वेट गम बूट्स होते हैं लॉन्ग रबड़ के या प्लास्टिक के बूट्स, उसको उसके ईयर्स पे हैंग कर देते थे. बट इट डिडंट माइंड इन द लीस्ट. यानी कि पर जो ये ड्रैगन था वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता. The men folk would sometimes chop firewood on its zigzagged tail, and the ladies' weaving group often spun sheep wool on its
स्पाइक्स, यानी कि जो मैनफॉक थे, यानी कि जो मैनफॉक थे वो क्या करते, कुछ कभी कभार जो फायरवुड थी वो इसके जिगजैग टेल पर चॉप कर देते थे, और लेडीज़ का जो वेविंग ग्रुप था वो अपने स्पन वूल को इसके स्पोक्स पर स्पन करती थी। ऑफन ऑन अ कूल नाइट व्हेन द चिल्ड्रन वर पीसफुली अस्लीप, यानी कि एक अक्सर कूल नाइट को जब चिल्ड्रन जो है पीसफुली स्लीप करते, द ग्रोन अप्स वुड सिट विद मग्स ऑफ स्टीमिंग कोका। कोका मीन्स हॉट ड्रिंक होती है जो कि कोका पाउडर से बनती है, जिसमें शुगर मिल्क ऐड करते हैं, यानी कि जो ग्रोन अप्स थे वहाँ बैठते और कोका ड्रिंक करते। देन द स्टोरीज अबाउट हाउ द ड्रैगन गॉट देयर बिगैन, यानी कि उसके बाद जो स्टोरी है अभी ये ड्रैगन वहाँ कैसे आया शुरू होती है। सो किड्स टर्न द नेक्स्ट पेज। Nobody knew for sure, यानी कि कोई भी श्योर नहीं था, कोई श्योरली नहीं जानता था। There were many different versions depending on which family told the tale, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट वर्जन पे डिपेंडिंग था कि किस फैमिली ने कौन सी कथा बताई है, कौन सी टेल बताई है। बट वन थिंग दैट एवरीबडी अग्रीड ऑन, यानी कि पर एक चीज़ थी जिसके बारे में सभी एग्रीड थे, वॉज दिस, वो थी इन टाइम्स ऑफ ट्रबल द ड्रैगन विल वेक एंड फ्री द विलेज बाय मेकिंग अ लेक। दिस लिटिल पोएम वॉज एच्ड into everybody's mind and sometimes appeared on grandma's embroidery, यानी कि etched means the people remembered the poem very clearly, यानी कि लोगों को बहुत ही क्लियरली याद होना, ये वाली पोएम हर एक के माइंड में थी, क्लियरली याद थी उनको। और कभी कभार ये कहाँ दिखती थी, ग्रैंडमा की एम्ब्रॉयडरी में भी शो होती थी। द डेज वेंट बाय स्लोली विदाउट एनी रेन, यानी कि जो डेज थे वो स्लोली जाते गए विदाउट एनी रेन, बिना किसी बारिश के। द वैली टर्न ब्राउनर एंड ड्रायर एंड थ्रस्टियर एवरी हॉट बेकिंग डे, यानी कि जो वैली थी, घाटी थी, वो क्या होगी, ब्राउन टर्न होगी, ड्रायर होगी, थ्रस्टियर होगी मतलब प्यासी होगी, एवरी हॉट यानी कि हर गर्म, बेकिंग डे मतलब कि पकाने वाला, गर्म करने वाला डे को सूखी और प्यासी होती गई वो वैली। द टाउन फ्लॉक्स ग्रीव वरीड, यानी कि जो टाउन के लोग थे वो वरीड हो गए। दे वुड लुक अपवर्ड सर्चिंग फॉर रेन क्लाउड्स इन द ब्लू क्लियर स्काई बट नन एवर कैन, यानी कि जो टाउन के लोग थे वो ऊपर देखते और रेन को, क्लाउड्स को सर्च करते ब्लू स्काई के अंदर, ब्लू क्लाउड्स में, क्लियर स्काई में, और बट क्या होता, बारिश कभी नहीं आती। द टेल ऑफ द ड्रैगन कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि जो ड्रैगन की कथा है वो सच नहीं है, ट्रू नहीं है। सेड ओल्ड मिस्टर ग्रेविसल, यानी कि जो ओल्ड मिस्टर ग्रेविसल था उसने कहा कि ये जो ड्रैगन की टेल है वो ट्रू नहीं है, हो सकती। द शॉपकीपर, जो क्या था, एक शॉपकीपर था। इट हैज़ंट मूव एन इंच, यानी कि एक इंच भी मूव नहीं किया इसने। रिप्लाइड हर कस्टमर टैपिंग एन एंग्री फुट, यानी कि गुस्से भरा कदम उठाते हुए कस्टमर ने भी रिप्लाई किया कि इसने एक इंच भी मूव नहीं किया। इट वॉज नाउ टू हॉट फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले आउट इन द डायरेक्ट सन, यानी कि अब क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था चिल्ड्रन को प्ले करने के लिए डायरेक्ट सन में, क्योंकि वो अभी बाहर नहीं प्ले कर सकते, बहुत ज़्यादा हॉट थी, गर्मी थी। एंड दे वुड गैदर अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज, और वो क्या हो गए, ट्री के शेड के नीचे गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए। द ड्रैगन विल हेल्प अस सून सेड वन चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे ने कहा कि ड्रैगन हमारी ज़रूर हेल्प करेगा। ही मस्ट डू समथिंग एग्रीड अनदर, यानी कि वो ज़रूर कुछ करेगा, दूसरे ने भी एग्रीड किया। आई एम श्योर ही विल, यानी कि मुझे यकीन है वो करेगा। दे ऑल नोडेड इन एग्रीमेंट, यानी कि सभी बच्चों ने नोटेड किया, अपना सर हिलाया एग्रीमेंट में।
अ वीक वेंट बाय विद नो चेंज, यानी कि एक वीक निकल गया बिना किसी चेंज के. सम ऑफ द पीपल वर गेटिंग एंग्री एट द ड्रैगन, यानी कि एक वीक बिना किसी चेंज निकल गया और उनमें से कुछ लोग जो थे, कुछ पीपल जो थे वो बहुत ही नाराज हो रहे थे ड्रैगन पे. एंड वुड कास्ट एंग्री लुक्स एट इट व्हेन पासिंग, यानी कि वो उसकी तरफ एंग्री लुक देते जब भी उसको पास करते थे, क्रॉस करते थे उसको. मीनवाइल द चिल्ड्रन हैड अ प्लान, जबकि बच्चों को एक क्या आया, प्लान आया. क्विकली एंड क्वाइटली दे मूव्ड अराउंड द टाउन, यानी कि तेज़ी से और शांति से वो टाउन की तरफ मूव किया उन्होंने. पिकिंग एंड प्लकिंग एट द फेडिंग फ्लावर्स, यानी कि उन्होंने पिक किए और प्लक किए फेडिंग फ्लावर्स को. With outstretched arms and buckets up to their chins, they rustled over to where the giant rock lay, as still as ever. यानी कि अपने बाहों को फैलाते हुए बकेट्स को अपनी चिन के पास रखते हुए they rustled, यानी कि एनर्जी के साथ क्विकली मूव किया उन्होंने over to where the giant rock lay, जहाँ जायंट रॉक जो ले करता था, लेटा हुआ था. As still as ever, जैसे कि हमेशा होता है वहाँ पे. The boys and girls placed bunches of flowers around the dragon in a circle, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स ने जो फ्लावर के बंचेस थे उसको ड्रैगन के अराउंड एक सर्कल में रख दिए, प्लेस्ड कर दिए. They scattered petals around its head and over its nose, यानी कि उन्होंने जो बिखरी हुई पंखुड़ियाँ थी, पिटल्स थी, उनको उसके हेड और नोज के ऊपर बिखरा दिया. देन डांस अराउंड एंड अराउंड इट, स्किपिंग एंड चैंटिंग द राइम दैट दे ऑल न्यू सो वेल, यानी कि स्किपिंग करते हुए और चैंटिंग में मतलब सिंगिंग करते हुए, राइम को सिंगिंग करते हुए, जो कि जिसको वो अच्छी तरीके से जानते थे. कौन सी राइम थी? इन टाइम्स ऑफ ट्रबल द ड्रैगन विल वेक and save the village by making a lake. So kids, उन्होंने चैंटिंग करते हुए इस राइम की चैंटिंग की उन्होंने. So kids, next of the part I'll explain in the next video. Thank you kids.